हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनसोफो। वेलकम टू माई चैनल योर इनर वॉइस। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है द रियलिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया। हमारे देश में औरत का सच, औरत की सच्चाई। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लिक एट सब्सक्राइब बटन एंड बेल बटन प्लीज, ताकि मेरी नई वीडियो आते ही आपके पास साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए प्लीज दोस्तों। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट इन कमेंट बॉक्स। चलिए, इसी के साथ हम आज की अपनी ये वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं, जिसका सब्जेक्ट है द रियलिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया। वाह रे मेरा देश, आई लव माई इंडिया। हमारे देश को आजादी मिले हुए तकरीबन 74 वर्ष 74 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। लेकिन अफसोस बस इतनी बात का है कि ये 74 साल की ये आजादी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को मिली है, मर्दों को मिली है। आज भी भारत की हर बेटी, हर बहू, हर औरत गुलाम है। ये क्या सोच है हमारे देश की कि घर पे बेटा जन्मा तो कुल दीपक, कुल का वारिस, और घर पे बेटी जन्मी तो बेगाना धन पराई। क्लैप फॉर ऑल इंडियन पेरेंट्स। 9 महीने कोख में रखने के बाद, 9 महीने कोख में रखने के बाद जो पैदा होते ही बेटी को पराया धन और बेगाना कर देते हैं, और पैदा होते ही बेटे को कुल का वारिस बना देते हैं। पैदा होते ही बेटी को पराया धन बोल दिया जाता है। उसे सबसे पहले इस हक से वंचित कर दिया जाता है कि बेटी है, तू पराया धन है, तेरा कुछ भी नहीं है। बेटा है, कुल का वारिस है, सब कुछ उसका है। औलाद लड़का हो या लड़की, हक दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया है, दोनों बराबर हैं। एक बात है जो हमेशा से मेरे दिमाग में खटकती आई है कि शादी के वक्त लड़का और लड़की ऑलमोस्ट दोनों सेम एज के होते हैं, एक ही उम्र के होते हैं, 2-4 साल का फर्क होता है। लेकिन शादी से पहले ही लड़का बेशक 20 साल का हो, 22 का हो, 24 का हो या 27 का हो, लड़का इतना समझदार हो जाता है कि वो अपने हिस्से के हर फैसले खुद लेने लग जाता है। उसे कहाँ जाना है, उसे कहाँ कितनी रातों के लिए रहना है, उसने कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, हर फैसला वो खुद लेने लग जाता है। लेकिन लड़की 24 से 34, 34 से 44, 44 से 54, 54 से 64, 64 से 74 बूढ़ी भी हो जाएगी ना, तब भी वो इतनी सियानी कभी भी नहीं होगी कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। उसे पता हो कि वो समझदार है, अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती है। वो आपके घर को मकान बना सकती है, वो आपके बच्चों को 9-9 महीने पैदा कर सकती है। वो औरत घर चला सकती है, बिजनेस चला सकती है, नौकरी कर सकती है, मायका ससुराल सबकी देखरेख कर सकती है। पर वो जिंदगी में कभी इतनी समझदार नहीं हो सकती कि उसे पता हो कि उसे किससे बात करनी है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा हो, उसे पता हो कि वो कहाँ रहना चाहती है, उसे पता हो कहीं भी आ जा सकती है, उसे पता हो कि उसे क्या पहनना है, और उसे पता हो कि उसने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, या घर के मेजर डिसीजन में उसका रोल होना चाहिए। और एक सबसे मजेदार वाली बात जो सुनकर मजा ही आ जाता है, पता है इस पुरुष प्रधान समाज में जब पुरुषों ने अपने घर की औरतों पर लगाम कसनी होती है तो वो क्या करते हैं? वो कामयाब होने वाली औरतों को, अपनी काबिलियत के दम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली औरतों को, या उनसे भी कुछ कदम आगे निकल जाने वाली औरतों को कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन बोलकर अपने घर की औरतों पर लगाम कसते हैं। वो उनको समझाते हैं कि ये बेहुदा है, इनको कपड़े डालने का ढंग नहीं है, ये बाहर निकलती हैं, ये लोगों से 4 कदम आगे चल रही हैं, तुम लोग शरीफ हो, तुम लोग इज्जतदार हो। और वो बेचारी औरतें घर के अंदर बंद इसी चीज में खुश हो जाते हैं कि उनको इज्जतदार बोला गया है, सियानी बोला गया है। पर उनको नहीं पता कि उनके पीठ के पीछे एक साजिश रची जा रही है, उनको गुलाम बना के रखने, उनको घर के अंदर गुलाम बनाकर रखने की, उनको अपने पैरों के नीचे दबाकर रखने की। क्या आप जानते हैं हमारे देश की एक और बड़ी खासियत? हमारे देश में ज्यादातर घरों में शाम को 6 बजे के बाद लड़की को घर से बाहर अकेले निकलने की इजाजत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे घरों के कुलदीपक, हमारे वारिस
हैवानियत भरी नजरें गाड़ कर सड़कों पर घूम रहे होते हैं कि कब कोई लड़की या औरत घर से बाहर निकलेगी, उसे हम अपनी हैवानियत का शिकार बनाएंगे। और इसमें भी सबसे बड़ी वाली बात पता है क्या है? अगर कोई लड़की या औरत घर से बाहर निकलती है, मजबूरी में निकलती है या शौकिया तौर पर वॉक करने निकलती है, कहीं भी जाती है, तो अगर उसके साथ ऐसा कोई भी हादसा होने लगता है तो सबसे पहले कसूर किसका निकलता है? आदमी का या पुरुषों का नहीं, कसूर निकलता है उस औरत का, उस लड़की का, कि इसको अकल नहीं है, ये आधी रात को घर के बाहर क्या कर रही है, कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है। ये है हमारा देश, जहां पर कसूर कोई करता है, सजा किसी को भुगतनी पड़ती है, चरित्रहीन कोई है, सुनना किसी को पड़ता है। घर के बाहर औरत निकलती है तब वो सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर रहती है तब वो सुरक्षित नहीं है। क्या आप जानते हैं 70% मामले फिजिकली हैरासमेंट के, मेंटली हैरासमेंट के हमारे घरों के अंदर होते हैं, घर के बाहर नहीं। 90% जो केसेस होते हैं, रेप केसेस जो होते हैं, वो घर के अंदर होते हैं, घर के अंदर होते हैं, घर के बाहर नहीं। 90% रेप केसेस में रेप करने वाला आपका कोई रिश्तेदार होता है, आपका कोई पड़ोसी होता है, आपका कोई जान पहचान वाला होता है, अजनबी नहीं होता। हमारे यहाँ, हमारे भारत की बेटी, हमारे देश की बेटी ना घर के बाहर सुरक्षित है, ना घर के अंदर सुरक्षित है। तो बताइए वो जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे? आपका घर 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, 10 मरले का हो या 1000 गज का, लेकिन हमेशा उस घर के बाहर जो नेम प्लेट होती है वो आदमी के नाम की होती है, पुरुषों की होती है, औरतों की नहीं होती। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है जो औरत के ऊपर लाद दी जाती है कि मायके के लिए पराया धन और ससुराल के लिए पराए घर से आई बेगानी। जिस आदमी के नाम की वो नेम प्लेट होती है, जिस आदमी का वो घर होता है, वो बनाता है अपनी इज्जत के लिए, अपने रुतबे के लिए, लेकिन उस घर को साफ रखने के लिए, सुंदर बना के रखने के लिए वो एक चद्दर तक, अपना बिस्तर तक भी इकट्ठा करके नहीं रख पाता, एक चप्पल का जोड़ा भी वो ठिकाने पे नहीं रख पाता। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? पराए घर से आई बेगानी लड़की की। एक औरत अपना पूरा जीवन कभी मायके के लिए और कभी ससुराल के लिए लगा देती है, अपना पूरा जीवन वो उस घर को संवारने के लिए लगा देती है जिस घर की नेम प्लेट पे उसका नाम तक नहीं होता, जिस घर की नेम प्लेट पे उसका नाम तक नहीं होता। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, इवन यहाँ तक कि टॉयलेट सीट्स तक साफ करना, सबकी गंदगी तक साफ करना, वो कौन करती है? उस घर की औरत। इतना काम तो कोई काम वाली बाई भी नहीं करती जितना काम आपके घर की औरत करती है, आपके घर को घर बना के रखने के लिए। हमारे देश में आदमी को शुरू से दिमाग में ये चीज डाली जाती है कि घर के काम औरतों का काम है, घर को साफ रखना औरतों का काम है, घर के काम करना औरतों का काम है। और वो आदमी शुरू से ही ऐसा बन जाता है कि वो एक गिलास उठाने के टाइम पे भी 10 बार सोचता है, उसे लगता है कि ये काम करने में मेरी बेइज्जती है। हर घर के मर्द के पास एक बहुत अच्छा जवाब होता है इस सवाल का कि वो घर पे कोई काम क्यों नहीं करते। वो एकदम से बोल देते हैं ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये लड़कियों की जिम्मेदारी है, ये औरतों की जिम्मेदारी है, हमने तो ऐसा काम कभी किया ही नहीं। जिन लोगों का ये जवाब होता है कि हमने तो ऐसे काम कभी किए ही नहीं, हमें आते ही नहीं, तो उनसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, हम लड़कियां क्या माँ की कोख से ये काम करती आई हैं? क्या माँ की कोख से हम पोछे लगाते या झाड़ू बर्तन करती बाहर आई थी? हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारियां थोपी गई हैं, जबरदस्ती हमारे सिर पे डाली गई हैं। घर पे मेहमान 4 आए या 40 आए, बेचारी घर की औरतें पसीने में लोट-पोट होकर लग जाती हैं रसोई घर में काम करने के लिए, और घर का मर्द दारू की बोतल उठाता है, एसी रूम में बैठता है, खूब हंसता हुआ, बातें करता हुआ आराम से 4 घंटे पैक पे पैक लगाता है। वो नहीं जानता कि वो औरत जो कंटिन्यू काम कर रही है उसका शरीर कैसा है, वो इतना काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। हद तो तब हो जाती है जब दारू पीकर वो आदमी वहीं पर सो जाता है और उसके जूठे बर्तन भी उसकी औरत उठा कर रखती है। और माँ बाप कहते हैं कमी क्या है तेरे पास घर है, परिवार है, इज्जत है, पैसा है। उन माँ बाप से कोई पूछे कि उस बेटी के पास सुकून है, खुशी है, आराम है? माँ बाप भी नहीं समझते, कभी नहीं समझते।
वाह रे मेरा देश, लड़कियां चांद तक पहुंचने लग गई, लड़कियां एवरेस्ट पे झंडा फहराने लगी, लड़कियां आर्मी में, पुलिस में, डॉक्टर, हर फील्ड में अपना नाम चमकाने लगी। लेकिन कितनी 20%, 80% लड़कियों को तो आज भी माँ बाप एक ही बात समझाते हैं कि बेटा हमने तुझे पढ़ा दिया लिखा दिया, बेटा हमने तुझे पढ़ा दिया लिखा दिया, अब तुझे जॉब करनी है, बिजनेस करना है, ये डिसाइड तेरा हस्बैंड करेगा या तेरे ससुराल वाले करेंगे, ये डिसाइड करने का फैसला तुझे नहीं है। हमने तुझे डिग्री दिला दी बट ये इजाजत कभी नहीं दी कि तू अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। ये फैसला सिर्फ तेरे ससुराल वालों को है, तेरे घर वालों को है, तुझे नहीं है। माँ बाप लड़कियों को पढ़ा लिखा देते हैं, डिग्रियां दिला देते हैं, लेकिन उनको कभी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं बनाते, उनको उनके फैसले खुद लेने की इजाजत कभी नहीं देते, ना ही उन्हें सिखाते हैं कि खुद के फैसले खुद कैसे लें। उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करते हैं लेकिन कागजों में, उनको उनकी जिंदगी में खुद के फैसले खुद नहीं लेने देते, अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देते। उनके पैरों को फैलाने से पहले ही काट दिया जाता है, सिर्फ एक बात बोलकर कि अब तुझे जो आगे करना है तुझे अपने परिवार को देख के करना है। वो इजाजत देंगे तो तू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। कोई ये नहीं कहता कि बेटी तू आज की बेटी है, तुझे हमने पढ़ा दिया लिखा दिया, किस लिए पढ़ाया लिखाया है। तू अपना भला बुरा जान सकती है, तू अपनी जिंदगी के हर डिसीजन खुद ले सकती है, तू खुद आगे बढ़। तू 4 बार गिरेगी फिर उठेगी, फिर गिरेगी फिर उठेगी। तुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, आगे बढ़, अपनी पहचान बना, सबकी इज्जत कर, सबको प्यार दे, सबकी केयर कर, लेकिन सबसे पहले खुद की इज्जत कर, खुद को प्यार दे, खुद की केयर कर। खुद को खुश रखना, खुद को सेहतमंद रखना, खुद की पहचान आंकना तेरा सबसे पहला कर्तव्य है। तेरा सबसे पहला काम है खुद को इस काबिल बनाना कि तू जिंदगी में अपना नाम कर सके, अपनी पहचान बना सके। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन जाते जाते आप सबसे एक ही बात बोलूंगी, आपकी बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, आपकी बेटी इस देश का मान है, आपकी बेटी इस देश की शान है। उसको कमजोर मत बनाए, बुराइयों का सामना करना सिखाए, उसे डर के मारे घर के अंदर दुबक के बैठना मत सिखाए, हौसले से बाहर निकलना सिखाए, उसे उसके जीवन के फैसले खुद लेना सिखाए, उसे गिरकर फिर उठना सिखाए, उसे गिरकर संभलना सिखाए। आपकी बेटी देश का भविष्य है, आपकी बेटी देश की शान है, आपकी बेटी देश का मान है। उसे पढ़ाई के साथ साथ काबिल बनाए, उसे हौसला दे, उसे उसकी जिंदगी के फैसले खुद करने दे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, मेरे इस सब्जेक्ट पे अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक एंड बेल आइकन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। अगर मुझसे कोई भी गुस्ताखी हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।